बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 14 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है अकबरी लोटा, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। बच्चों, आप मेरे साथ कहानी का प्रथम भाग पिछले वीडियो में पढ़ चुकी हैं, जिसमें आपने देखा कि जो हमारे झाऊलाल जी हैं, उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग करती है। लाला झाऊलाल जी ने 250 रुपये कभी एक साथ देखे भी नहीं थे, तो उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इस समस्या से वो अपने मित्र को अवगत कराती हैं। मित्र उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह रुपयों का इंतजाम कर लेगा, और इसी पेशोपश में वो जब छत पर घूम रहे होते हैं तो एक लोटे से पानी पी रहे होते हैं और वो लोटा उनके हाथ से गिर जाता है। बच्चों, आपने यह सब मेरे साथ कहानी के पिछले भाग में पढ़ लिया था। अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। आइए देखिए। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल यानी कि गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी यानी खोज की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। बच्चों, जब लाला झाऊलाल पानी पी रहे थे लोटे से, तो वह लोटा उनके हाथ से छूटकर गिर जाता है। गिरने के बाद लोटा तो लोटा होता है, वह दाएं भी नहीं देख सकता, बाएं भी नहीं देख सकता। वह सीधा गली के नीचे की ओर चल पड़ा और अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ यानी कि बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ आंखों से ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया, नीचे गिर गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने, बच्चों ये जो न्यूटन है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। तो ऐसा लग रहा था उस समय जो दृश्य था उसको देखकर कि जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा उस लोटे पर लागू हो रहा था, यानी कि वो लोटा ऊपर से गिरा और सीधा नीचे ही चला जा रहा था, और वो भी बहुत तीव्र गति से। न्यूटन ने हमें यह बताया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसलिए हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, नीचे की तरफ आती है। तो उस समय लोटे को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो सिद्धांत था वह पूरा का पूरा इसी लोटे पर लागू हो रहा था। आगे देखिए। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी लाला जी बहुत बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि लोटा तो बहुत ऊंचाई से गिरा था। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं, यानी जो लाला झाऊलाल थे वो अपनी छत के तिमंजले पर टहल रहे थे, और जो लोटा उनके हाथ से गिरा था वह भी तिमंजले से गिरा था, पानी से भरा हुआ था। इसलिए लाला झाऊलाल डरे हुए थे, क्योंकि बहुत ऊंचाई से अगर भरा हुआ लोटा किसी के सिर पर गिर जाता या कहीं भी लग जाता तो चोट तो पहुंचनी थी। यह सोचकर लाला झाऊलाल बुरी तरह से घबरा गए। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी लाला झाऊलाल को यह चिंता थी कि यह लोटा पता नहीं क्या करके मानेगा, किसको चोट देगा, क्या पता किसको बहुत अधिक चोट ना लग जाए। ये भी हो सकता है कि इस लोटे से किसी की मृत्यु भी हो जाए। इस तरह के विचार लाला झाऊलाल जी के मन में आ रहे थे, और इसीलिए वो बहुत अधिक परेशान हो रहे थे। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में शोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई, यानी लाला झाऊलाल जी जैसा सोच रहे थे कुछ वैसा ही हुआ। उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने चली आ रही थी। समस्या क्या चली आ रही थी कि जब तक वो अपने तिमंजले से नीचे उतर रहे हैं, तब तक गली में बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा है, और सारी की सारी भीड़ उनके आंगन में घुस आती है। बच्चों, देखते हैं आगे फिर क्या होता है। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नक्शिक से भीगा हुआ है। नक्शिक यानी ऊपर से लेकर नीचे तक भीगा हुआ है, और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी कि इस वाक्य को पढ़कर क्या लग रहा है कि जो चोट पहुंची है वो किसको पहुंची है? चोट एक अंग्रेज व्यक्ति को पहुंची है, और जो वो अंग्रेज व्यक्ति है वह ऊपर से लेकर नीचे तक भीग गया है। साथ में जो चोट लगी है वह उसके
पैर को लगी है, क्योंकि एक पैर से वह लंगड़ाते हुए चल रहा है और दूसरे पैर को वह सहला रहा है। सहला किस पैर को रहा है? जिस पैर पर उसे लगी है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी उस अंग्रेज को देखकर, अंग्रेज की हालत को देखकर लाला झाऊलाल जी ने पूरा का पूरा घटनाक्रम समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान यानी कि छज्जे से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग स्नान का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा भिगो दिया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट यानी कि उसके जूते पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। क्या काम किया? देखिए, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, इसका मतलब कि वह जितनी भी बुरी बात उन लाला झाऊलाल को कह सकता था, जितना कोस सकता था, उतना उसने कोस दिया, उतनी गालियां उसने उन्हें सुना दी। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। प्रकांड यानी अत्यधिक, बहुत ही कोश है। बच्चों, लाला झाऊलाल जी को पहली बार मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा भी गालियों की दृष्टि से समृद्ध है, उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं। आइए देखिए आगे क्या होता है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र, पंडित बिलवासी मिश्र कौन है? ये लाला झाऊलाल जी के अजीज मित्र हैं। भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। बच्चों, हमारे यहाँ भी यही होता है ना, अगर कोई हमसे लड़ने आता है या कोई हमसे शिकायत करने आता है हमारे घर में, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं जिनको कि इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उस घटना का कोई हल नहीं निकालते, उस बात की समस्या का कोई हल नहीं निकालते, बल्कि मज़े लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसा ही लाला झाऊलाल जी के साथ हुआ। चोट अंग्रेज को लगी थी, अंग्रेज के साथ बहुत सारी आसपास की जो भीड़ थी वह भी लाला झाऊलाल जी के आंगन में आ गई थी और बात के मज़े लेने लगी थी, देखने लगी थी कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में जो पंडित जी हैं उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जो वो भीड़ व्यर्थ ही खड़ी थी, फालतू की भीड़ खड़ी थी, उन सारी भीड़ को उन्होंने आंगन में से बाहर निकाल दिया, अपनी अपनी जगह भेज दिया। फिर जो अंग्रेज व्यक्ति था जिसके की पैरों में लगी थी, उस अंग्रेज व्यक्ति से कहा कि आपके पैर में शायद बहुत अधिक चोट लग गई है, अब आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? उस अंग्रेज को पंडित जी का ऐसा व्यवहार बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो आराम से कुर्सी पे बैठ गए और कुर्सी पे बैठने के बाद में वो उनसे पूछने लगे, क्या आप लाला झाऊलाल जी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो कि निरीह राह चलते पर लोटों के बार करे, यानी जो भोले भाले लोग रास्ते से गुजर रहे हैं उन पर जो लोटे से बार करता हो, मैं उस आदमी को जानना भी नहीं चाहता। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह एक खतरनाक पागल है, यानी मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा अपराधी है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, यानी मेरी नज़र में यह एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चित है कि वे अपने बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी बिलवासी जी उनके परम मित्र थे और परम मित्र होने के बाद भी वो अंग्रेजों से, अंग्रेज व्यक्ति से उनके बारे में ऐसे बुरे बुरे शब्द कह रहे थे तो उनको बहुत बुरा लग रहा था। तो इस समय हमारे कहानीकार ने देखिए कितना अच्छा वाक्य कहा है कि अगर लाला झाऊलाल जी को भगवान ने आंखों से खाने की शक्ति दी होती
तो वो अब तक बिलवासी जी को खा चुके होते, यानी बहुत ही तीव्र नज़रों से उनको, तीखी नज़रों से उनको देख रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, और उनको यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मेरा मित्र है बिलवासी जी, इसको तो मेरा पक्ष लेना चाहिए, यह मेरा पक्ष क्यों नहीं ले रहा है। ये सारी की सारी बातें उनको समझ ही नहीं आ रही थी। फिर देखिए आगे, साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। साहब बिलवासी जी से प्रभावित हो गए, क्योंकि बिलवासी जी ने उनको कुर्सी पर बिठाया था और जिस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई थी उसकी उन्होंने उसके सामने बुराई कर दी थी। इसलिए साहब बिलवासी जी से क्या पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। हिरासत यानी कैद में। देखिए बिलवासी जी कैसे मित्र है। बिलवासी जी अपने मित्र के लिए क्या सलाह दे रहे हैं कि आपको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि पुलिस आए और इसको पकड़कर ले जाए। फिर अंग्रेज पूछ रहे हैं पुलिस स्टेशन है कहाँ। पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। कौन कह रहा है ये हमारे बिलवासी मिश्र जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अनुमति दे तो पहले ये जो लोटा आपके हाथ में है इसे मैं पहले इस व्यक्ति से खरीद लूं। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। और वो क्या पूछ रहे हैं झाऊलाल जी से, क्या आप इन्हें बेचना चाहते हैं? मैं 50 रुपए आपको दे सकता हूँ इस लोटे का। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? रद्दी यानी कि खराब लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी मानता था। विज्ञ यानी विद्वान, जानकार और पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था। ये बात बिलवासी जी अंग्रेज से कह रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा है। जान पड़ता है, जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। देखिए कितनी अच्छी बात आई है। वह जो लोटा चोट पहुंचा रहा है वो कौन सा लोटा बन गया है यहाँ पर? अकबरी लोटा। और कैसा अकबरी लोटा? जिसकी तलाश में संसार भर के सारे म्यूजियम, सारे संग्रहालय परेशान हैं। संग्रहालय क्या करते हैं? संग्रहालय जितनी भी ऐतिहासिक बहुत ही प्रसिद्ध अच्छी अच्छी चीज़ होती हैं उनको अपने पास ले आते हैं। पास ले आने के बाद उनका संरक्षण और देखभाल करते हैं। फिर हम जैसे, आप जैसे लोग उन्हें देखने जाते हैं तो वो उन्हें दिखाते हैं। यह बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे भेंट कर दिए या प्रदान कर दिए। देखिए कितनी अच्छी कहानी बिलवासी मिश्र जी ने सुनाई है। देखिए क्या बताया है उन्होंने कि जब हुमायूं दर बदर भटक रहा था शेरशाह से परास्त होकर, उस समय वह एक दिन प्यास के मारे उसकी जान निकल रही होती है तो वहाँ पर एक ब्राह्मण होता है जो कि लोटे से पानी पिलाता है और वह लोटा हुमायूं अपने पास नहीं लाता है। फिर जब अकबर बड़ा होता है, अकबर को पता चलता है कि ऐसा कोई लोटा है तो वह इस लोटे की तलाश कराता है और उस ब्राह्मण के पास से वह लोटा तो ले लेता है, उसे सोने के 10 लोटे प्रदान कर देता है। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। क्यों पड़ा अकबरी लोटा नाम? क्योंकि यह अकबर को बेहद प्यारा था। वह बराबर इसी से वज़ू करता था। वज़ू यानी नमाज पढ़ने से पूर्व वह अपने हाथ पैर इसी लोटे से धोया करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, यानी कि 57 तक तो यह शाही घराने में था। उसके बाद यह कहाँ चला गया यह पता ही नहीं।
और कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। कलकत्ता के संग्रहालय में इस लोटे का एक मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। यानी म्यूजियम वालों को पता चले कि यह लोटा इसके पास है तो वह जितने भी दाम यह मांगेगा उतने देकर तुरंत इस लोटे को ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध लोटा है। प्रसिद्ध भी कैसा? अकबरी लोटा है, जो कि अकबर को बहुत अधिक पसंद था। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। बिलवासी जी क्या कह रहे हैं कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। क्या कर रहा था? पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें देख रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। यानी वो जिस दुकान पर खड़ा था वहाँ पीतल की पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं और वह उन्हें खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा। यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों में गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? यानी कि ये जो लोटा है वह मेरे ऊपर गिरा, उसने स्नान भी मुझे ही कराया और पैर का अंगूठा को नुकसान भी मेरे ही पहुंचाया। तो यह लोटा खरीदने का हक किसका है? मेरा। मेरा यानी अंग्रेज के खरीदने का हक है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। बच्चों, ये जो वाक्य है यह अंग्रेज कह रहा है। फिर देखिए बिलवासी जी क्या कहते हैं, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। देखिए अब दाम लगाना शुरू होते हैं। जो बिलवासी जी हैं वो 50 रुपया लगा चुके होते हैं और जो अंग्रेज है वह अब 100 लगा रहे हैं। उसके बाद बिलवासी जी 150 रुपये लगा रहे हैं, अंग्रेज 200 लगा रहा है। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये का नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। बिलवासी जी ने क्या किया? 200 के बाद 250 रुपये लगा दिए। अंग्रेज ने 200 ही लगाए थे, बिलवासी जी ने 250 रुपये लगा दिए और 250 रुपये लगाने के साथ साथ 250 रुपये निकाल कर अपने मित्र झाऊलाल जी के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया यानी गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। फिर देखिए बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। बच्चों, इसके बाद जब अंग्रेज ने 500 रुपये लगा दिए उसके, तो जो झाऊलाल जी थे वो तो खुश हो गए, साथ में जो बिलवासी मिश्र जी थे वो अपने रुपये इस तरह उठाने का अभिनय करने लगे मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। यानी कि वो अभिनय कर रहे थे अंग्रेज के सामने कि लोटा उन्हें खरीद नहीं पाने का बहुत अधिक दुख हो रहा है। साहब की ओर देखकर उन्होंने क्या कहा कि आप ले जाइए, ये लोटा आपका हुआ, क्योंकि मेरे पास देने के लिए 250 रुपये से अधिक नहीं है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 14 अकबरी लोटे का द्वितीय भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से लोटे ने अंग्रेज को घायल किया और फिर बिलवासी मिश्र और अंग्रेज के बीच आपस में लोटे को लेकर भाव लगते हैं और लोटा अंग्रेज खरीद लेते हैं। बच्चों, आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।